नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इफ्लू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद में वैसे तो 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं सेंट्रल, और एक यूनिवर्सिटी का नाम इफ्लू है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जहाँ आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फॉर्म। दोनों ही कोर्सेज़ की जानकारी आपको देंगे इस छोटे से वीडियो में। जितनी समझ और जितना समय है उतना वीडियो देखिएगा, और नहीं तो अपना डेटा और समय कहीं और व्यतीत कीजिएगा। पहली बात, 18 मई 2022 अंतिम डेट है फॉर्म को भरने की। दूसरी चीज़, यदि आप अपने पीजी के अंतिम या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। यदि आप अपना पीजी पास कर चुके हैं तो भी अप्लाई कीजिएगा, और यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि हैं तो भी कर सकते हैं, और नहीं है तो भी कर सकते हैं। 55% नंबर आपके होने चाहिए अप्लाई करने के लिए पीएचडी में, और यदि आप किसी कैटेगरी में हैं जैसे कि SC ST और PWD तो आपके 50% अंक होने चाहिए पीजी में। ये बातें मैंने आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि बातें फिर मैं भूल जाऊंगा। एक और चीज़, इंटरनेशनल सेंटर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तरंका, हैदराबाद 500007, यानी 4 टाइम्स 07। इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस एड्रेस पर आपको अन्य जानकारी प्राप्त होंगी। बाय पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भी भेजना है, और कुछ फ़ोन नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह आपको प्रोस्पेक्टर के पहले पेज पर ही मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कोर्सेज और सीटें, उसके बाद कंडीशन। SC ST और PWD बच्चों की नामांकन की फ़ीस है 250 रुपये की। SC ST और PWD के अलावा जो भी जनरल OBC और EWS में है उनको 500 रुपये देने होंगे। और फिर से रिपीट कर दूं, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टीचिंग अरबिक, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये 3 डिप्लोमा कोर्सेज भी निकले हैं और PhD भी निकली है। रिजर्वेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन जो भारत सरकार का है वो इसमें भी लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेगुलेशन एक्ट 2018 वाला, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है उसको भी नोट कर लीजिए, 4 जून 2022। 2 शिफ्ट में आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है। 4 जून को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जिस सब्जेक्ट का पेपर रखा गया है PhD का, उसके नाम है PhD एथिक्स एंड फिलॉसफी, कंपैरेटिव लिटरेचर, एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, फिल्म स्टडीज़ एंड विजुअल कल्चर, कल्चर स्टडीज़, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स, ट्रांसलेशन स्टडीज़, सोशल एक्सक्लूसिव स्टडीज़, लास्ट में मीडिया एंड कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो टीचिंग अरबिक का डिप्लोमा है वो भी इसी डेट में एंट्रेंस होना है। इसके अलावा 4 जून की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होगा उसके नाम है PhD अरबिक लैंग्वेज लिटरेचर, PhD फ्रेंच लैंग्वेज लिटरेचर, PhD जर्मन लैंग्वेज लिटरेचर, PhD रशियन लैंग्वेज लिटरेचर, PhD स्पेनिश लैंग्वेज लिटरेचर और PhD हिंदी। इसके अलावा PG डिप्लोमा टीचिंग इंग्लिश और PG डिप्लोमा ट्रांसलेशन, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी लैंग्वेज के लिए ही जानी जाती है इंडिया में, इसीलिए अधिकांश कोर्स आपको यहाँ लैंग्वेज से संबंधित मिलेंगे, या लैंग्वेज का ही दूसरा पार्ट होता है ट्रांसलेशन, उससे संबंधित मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपका लैंग्वेज में और ट्रांसलेशन में यदि इंटरेस्ट है तो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर आवेदन कीजिएगा। ऐसे कैंडिडेट जो PhD और डिप्लोमा दोनों में आवेदन करेंगे उनकी प्रवेश परीक्षा 3 घंटे की होगी, और जो केवल किसी एक कोर्स में आवेदन करेंगे, जैसे किसी ने मान लो PhD में आवेदन किया, डिप्लोमा आवेदन नहीं किया, तो उनकी प्रवेश परीक्षा 2 घंटे की होगी। और यही सब कुछ था। अब क्या रह गया है मुझे बता दीजिए। हाँ, सीट बता देते हैं आपको। PG डिप्लोमा टीचिंग इंग्लिश में 40 सीटें हैं हैदराबाद कैंपस में, और 20 सीटें हैं लखनऊ कैंपस में। PG डिप्लोमा टीचिंग अरबिक में 20 सीटें हैं हैदराबाद कैंपस में। PG डिप्लोमा ट्रांसलेशन में 20 सीटें हैं हैदराबाद में। PhD की सीटें 3 कैंपस में बटी हुई हैं, हैदराबाद, लखनऊ और शिलोंग, क्योंकि हैदराबाद इस इफ्लू वाली के 3 सेंटर हैं, 2 रीजनल, 1 मेन कैंपस में। पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स की, PhD की। ठीक है, 17 सीटें हैं हैदराबाद कैंपस में, 4 सीटें लखनऊ में हैं और 4 सीटें शिलोंग में हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में 13 सीटें हैं हैदराबाद, 1 सीट लखनऊ, 2 सीट शिलोंग में है। एजुकेशन में 4 सीट, चारों हैदराबाद। हिंदी में 3 सीट, तीनों हैदराबाद। और उसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर में 5 सीट, वो भी हैदराबाद में। इंग्लिश लिटरेचर 17 सीटें हैदराबाद, 6 सीट लखनऊ और 1 सीट शिलोंग में।
अब मैं जो सीटें आपको बताने वाला हूँ ये सारी की सारी सीटें हैदराबाद कैंपस की ही है, तो इस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर लिटरेचर 2, ट्रांसलेशन स्टडीज 7, ट्रांसलेशन स्टडीज 7, कल्चर स्टडीज 3, एथिक्स एंड फिलॉसफी 2, फिल्म स्टडीज एंड विजुअल कल्चर 3, सोशल एक्सक्लूसिव स्टडीज 4, मीडिया एंड कम्युनिकेशन 8, अरबिक लैंग्वेज लिटरेचर 2, फ्रेंच लैंग्वेज लिटरेचर 11, रशियन लैंग्वेज लिटरेचर 4, जर्मन लैंग्वेज लिटरेचर 1 और स्पेनिश लैंग्वेज लिटरेचर 6। ये सीट 3, माफ़ कीजिएगा 3, स्पेनिश में 3 सीटें हैं। ये मैंने आपको सीटें बताई। यदि आपका, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, यदि आपके 55% अंक हैं और आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो 50% पे आवेदन कर सकते हैं। SC ST और PWD वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और एग्जाम्शन केवल नेट और JRF वालों को दिया गया है। जो बच्चे नेट और JRF क्वालिफाई हैं उनको एग्जाम्शन है प्रवेश परीक्षा से। जो बच्चे MPhil हैं उनको एग्जाम्शन नहीं है। इसके अलावा यदि आपने कोई और छात्रवृत्ति पाई है या कोई एग्ज़ाम पास किया है नेशनल लेवल का, जैसे कि ICHR, ICPR, ICSSR, ICAR, तो आपको एग्जाम्शन नहीं दिया गया उस आधार पे। और दूसरी बात, फुल टाइम माध्यम की यह PhD है और एक विशेष प्रकार की फेलोशिप भी यहाँ प्राप्त हो सकती है यदि आप कैंडिडेट के रूप में गर्ल्स हैं। उस फेलोशिप का नाम है विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप। कौन सी? विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप। ये भी एक भी होती है, UGC ही देती है। यदि आपने इसकी प्रवेश परीक्षा को पास की है तो आपको 25,000 फेलोशिप मिलेगी पर मंथ की। और इसके अलावा नॉन नेट फेलोशिप भी यहाँ मिलती है 8,000 की। यानी कि अगर आप JRF क्वालिफाई नहीं है, नेट क्वालिफाई नहीं, तो घबराइए मत, आपको जो नॉन नेट फेलोशिप है 8,000 की वो भी मिलेगी। और यदि आप JRF है, NF है, तो वो भी फेलोशिप आपको मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट नेट वाले अप्लाई करिएगा। PG कंप्लीट नहीं हुआ तो भी करेगा। हाँ, अगर PG का फर्स्ट ईयर है तो आवेदन मत कीजिएगा। तो ये 3rd सेमेस्टर है आपका या 4th सेमेस्टर है आपका। कई बच्चे ऐसे होंगे कि 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला होगा। यदि एग्ज़ाम आपका होने वाला है 4th सेमेस्टर का तो भी आवेदन करिएगा। यदि एग्ज़ाम हो चुका है 4th सेमेस्टर का, रिजल्ट आने वाला है, तो भी आवेदन करिएगा। एक और बात, आपने यदि अपना PG रेगुलर माध्यम से किया है या डिस्टेंस माध्यम से किया है या SOL के माध्यम से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आवेदन कीजिएगा। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि जो बच्चे डिस्टेंस माध्यम से MA कर रहे हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। कोई भी आवेदन कर सकता है, किसी माध्यम से अपना अध्ययन किया हो। इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और कोई जानकारी मुझसे अगर छूट गई है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। एंट्रेंस MCQ माध्यम से ही होगा और इसके जो सेंटर वगैरह है वो आपको प्रोस्पेक्टर में मिल जाएंगे। फीस बहुत कम है इसकी, PhD की भी और डिप्लोमा कोर्सेज़ की भी। लगभग अगर आप कैटेगरी में हैं और विदाउट कैटेगरी तो 5 से लेकर 8,000 के बीच में PhD की एनुअल फ़ीस है। तो फीस बेहद कम है। और डिप्लोमा की फ़ीस भी लगभग 3 से लेकर 4,000 के बीच में है, तो कोई ज़्यादा फीस उसकी भी नहीं है, ठीक है। और बस यही सब कुछ था। हॉस्टल सभी को दे दिया जाएगा। और IFLU में आवेदन जल्दी कीजिए, समय बेहद कम है क्योंकि 18 मई, जो मैंने बताया आपको, 18 बताई ना मैंने आपको, हाँ 18 मई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को आवेदन करने की। तो जल्दी आवेदन कर दीजिए। और किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो आपको बता देंगे, जैसे कि बता चुके हैं। पूर्वांचल का फॉर्म आ गया है यूनिवर्सिटी का, उसको भी भर दीजिए और इसको भी भर दीजिए। मेरे लिए कोई सुझाव, कुछ सवाल हो आपके पास तो उसका स्वागत है। नमस्कार। आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके शिक्षकों को भी और आपकी प्रकृति को भी मेरा चरण वंदन कहिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप इन सबकी सेवा भी कर रहे होंगे। सलाम।